सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 8:15 बज गए हैं और आज ना कुछ बादल जैसे आए हुए हैं थोड़े थोड़े से। तो अभी अगर बारिश हो जाती है ना तो गांव में ज़्यादातर जो है तो मक्की की बिजाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी मक्की की बिजाई नहीं हुई है। और मक्की की बिजाई करने से पहले ना खेतों में गोबर की खाद डालनी होती है। तो वैसे तो हमने ना खेतों में स्टोर करके रखा हुआ होता है गोबर, लेकिन कई कई खेतों में हमने अभी रखा नहीं था। तो उन खेतों के लिए हमें यहाँ से घर के पास में जो हमने गोबर स्टोर करके रखा हुआ होता है ना, वो गोबर ढोना पड़ेगा। तो हरदीप लग गया है आज सुबह सुबह गोबर ढोने को। वैसे एक दिन में कितना ढोएगा ये, लेकिन अगर 2-4 टोकरे भी ले जाएगा ना तो उतना भी काफ़ी है। फिर अगर बारिश होती भी है तो चलो हम भी बिजाई कर लेंगे। और आजकल फसलों की बिजाई करना मतलब खेतों में जुताई करना वैसे तो काम आसान हो गया है, क्योंकि सभी ना ट्रैक्टर से खेतों की जुताई करते हैं। और ट्रैक्टर आजकल ने सभी ने रख लिए हैं अपने अपने घर में, सिर्फ अभी हमारा ही नहीं है। पर फिर भी ना ट्रैक्टर कम पड़ जाते हैं, जैसे कि बिजाई का काम शुरू होता है ना तो तब ट्रैक्टर मिलते ही नहीं है खाली। वैसे हम भी सोच तो रहे हैं कि अपना ही ट्रैक्टर ले लेंगे हम, पर इस बार तो शायद हमसे अभी नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ जो है ना अपने बजट के हिसाब से ही आती है। तो अभी हमारे घर का काम शुरू हो रहा है तो उस वजह से अभी हमारा बजट नहीं बन पा रहा है। और साथ साथ में अभी हमारे घर का टाइल्स का काम भी चल रहा हुआ है। तो जिन जिन लोगों को मेरे घर का काम देख करके मतलब खुशी होती है ना, वो लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और घर बनाने को तो चलो जैसे तैसे करके भी घर बन ही जाता है, लेट ही बने चाहे भले ही। लेकिन घर बनाने के बाद मतलब घर की साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं और हरदीप सुबह से आज ना सफाई कर रहे थे। ऊपर हमारी रसोई में टाइल्स लगी हुई है, तो कल वहाँ पे बॉर्डर बना है थोड़ा सा, पूरा तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे साफ़ सफाई करने को रह गई थी। तो फिर हम दोनों ने अपना जो फ्लोर था उसको साफ़ किया, ऊपर पानी से भी धोया, रगड़ रगड़ करके साफ़ किया, क्योंकि उस पर सीमेंट लग गया था शाम को। और फिर फर्श को साफ़ करते करते मैं हरदीप को बोल रही थी कि अगर मिट्टी का होता तो मैंने गोबर से लिपाई कर देनी थी जल्दी से और उसने साफ़ हो जाना था। लेकिन टाइल्स लगाई है ना तो इसको तो घिस घिस करके ही साफ़ करना पड़ेगा। तो टाइल्स लगाने के बाद घर की साफ़ सफाई जो है ना बहुत ही ज़्यादा करनी होती है। अभी हमारे तो पूरी तरह से कंप्लीट हुई नहीं है, क्योंकि अभी हमारी टाइल्स लगाने को रह गई है। नीचे बरामदे में भी अभी लगाई नहीं है, तो रसोई में भी अभी फिनिशिंग तो पूरी तरह से हुई नहीं है। तो उसके बाद ही पता चलेगा सफाई का। तो फिर तो अब मैं यहाँ पे 2-3 बोरियाँ लेके आई हूँ, और ये ना गेहूँ की बोरियाँ होती है तो इनको भरूंगी मैं इकट्ठा। और हरदीप ना इनको ढोता रहेगा आराम से। और गोबर भी यहाँ पे खोद करके रखा हुआ है, तो ये भी धूप से बढ़िया सूख गया है थोड़ा सा। वैसे तो ये भारी होता है, अगर गीला होता है तो तब तो जाता है एक ही टोकरा, लेकिन अगर सूख गया होता है तो इन बोरियों में ना 2-2 टोकरे चले जाते हैं। और चंदू ऊपर से ना कितने ध्यान से देख रहा है, क्योंकि ये ना हरदीप को देख रहा है, क्योंकि हरदीप गया है गोबर खेतों में डालने के लिए। तो इसको हरदीप आता हुआ दिख रहा होगा, तब देख रहा है ये ना दस्ताने लिया वाला पार खा ले दस्ताने बोरी भरने में सुखी ग्रह बोरिया ना दुई तरह है बोरिया होने टोकरे में मत्ते होने ये नालिया से तो और थेरे में से होती ना दूजे वो है और कथेरे गुआने दुरा देवार खा बेगर गोबर चक्कर में वो हाँ ये लग रहा देख दो क्या ले तो तुम जो खाने जो ना दे पाने ना बोल चक्का अपने गोबर बोले। तो गोबर भरने के लिए पहले मैं ना दस्ताने पहन लूँगी। वैसे फैंसी ज़माना जो हो गया है आजकल, पहले तो हाथ से ही उठाते थे, लेकिन अब जो है ना गोबर की इतनी बदबू आती है हाथों में। वैसे हमें तो कम ही आती है, पर इन लड़कों को आती है ज़्यादा। तो हरदीप बोलता है बार बार ना कि मम्मी हाथों से ना गोबर की बदबू आती है, तो ये हर बार मुझे बोलता है कि दस्ताने पहने बगैर गोबर नहीं उठाना है। तो तब मैं भी थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। आजकल ना ये है दस्ताने, ये तो पुराने हो गए हैं, फट गए हैं। वैसे और भी हैं, पर मैंने बोला कि चलो अभी इनसे ही काम चला लूँगी मैं। और जब मुझे गोबर उठाना होता है तो आजकल मैं भी दस्ताने पहन लेती हूँ, क्योंकि गोबर ना हाथों में लगता है और नाखून में अंदर चला जाता है। फिर मुझे तो खाना भी बनाना होता है, और सच में फिर खुद को भी बदबू आने लग जाती है आजकल। पहले तो नहीं आती थी, तब आदत जो थी हमें, क्योंकि हम ना जल्दी से मतलब हाथों से गोबर उठाते थे। अब थोड़ा सा दस्ताने पहनने की आदत हो गई है ना, तो तब ज़्यादातर गोबर की बदबू आने लगी है। बदबू का तो चलो कुछ नहीं है, पर फिर हाथ धोने को ना कम से कम आधा घंटा लग ही जाता है अगर हाथ से गोबर उठाते हैं तो। तो 3 बोरियां भरी है मैंने यहाँ पे गोबर की, और एक हरदीप ले गया है और 2 अभी उसको ना ले जाने को रह गई है। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारा गोबर है, तो अभी इसकी खुदाई भी करनी है हमें यहाँ पे। पर अभी ना हमारे मिस्त्री आ गए हैं, तो पहले उनको पानी वगैरह दे लेते हैं पीने को। तो मिस्त्री यहाँ पे रेत की बोरियाँ भर रहे हैं पहले तो, क्योंकि बरामदे में टाइल बिछानी है ना, तो वहाँ पे रेता लगेगा। तो उसके लिए पहले यहाँ पे बोरियाँ भर करके रख रहे हैं इकट्ठा, फिर ले जाएंगे इनको अंदर।
तो मिस्त्री लग गए हैं यहाँ पे अपने काम को और हम भी अपना काम कर लेंगे। पहले तो जो गोबर ढोने का काम चल रहा है हमारा, और हरदीप 2 बोरियां और 1 टोकरा खेतों में डाल करके आ गया है। अभी 1 बोरी इसको और रह गई है ले जाने को। तो अभी थोड़ी देर ये आराम कर रहा है क्योंकि अभी इसने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, खाली पेट लगा हुआ है ये सुबह से। और गोबर तो इसको काफ़ी है ढोने को, अब ये अकेला ही है ढोने वाला। वैसे जब हितेश आया था तब सोचा था हमने कि ये दोनों इकट्ठा ढो लेंगे, पर तब ना दोनों को टाइम ही नहीं लगा, इतने बिजी थे घर के काम में तब भी। तो अभी गोबर ढोने का सारा काम जो है ये हरदीप के ही जिम्मे है, और मैं तो भराने का करा लूँगी, बाकी उठाने का तो मुझसे होता नहीं है। तो इतनी सी हेल्प कर देती हूँ मैं हरदीप की। तो जो 3 बोरियां मैंने यहाँ पे भर करके रखी थी उन तीनों को हरदीप ले गया है खेतों में डालने के लिए। फिर बाकी मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा गोबर खोद करके रख लिए है, और इसको ना धूप लग जाएगी बढ़िया से, तो इसको फिर हरदीप शाम को ढोएगा क्योंकि अभी ना ताज़ा ताज़ा खोदा है यहाँ से, तो अब ये भारी है वजन का, और उसकी भी कितनी जान निकालनी है फिर एक ही दिन में। तो वैसे एक दिन का काम तो है नहीं, इसको कम से कम यहाँ पे 1 हफ्ता लग जाएगा। ये जो यहाँ पे गोबर की ढेरी लगी हुई है इसको यहाँ से उठाने को पूरा 1 हफ्ता लगेगा, क्योंकि अकेला है हरदीप ढोने वाला ना। और उसका भी अभी थोड़ा सा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, नहीं तो उसने क्या यहाँ पे गोबर ढोना था घर में बैठ करके। इतना पढ़ा लिखा है वो। और ऐसा भी नहीं है कि पढ़े लिखे बच्चे काम नहीं करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, करना चाहिए पढ़े लिखे बच्चों को काम, पर मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा होता है करने को काम घर का, और अकेले करना होता है इसको, तब थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लगता है कि अकेले ही सारा काम करता है, क्योंकि मुझसे होता नहीं है। और पहले तो एक टाइम ऐसा था कि ये सारा काम मैं ना खुद से अकेले करती थी, तब बच्चे बहुत ही छोटे छोटे थे। और अब मैं सोचती हूँ कि कहाँ रह गए वो दिन, और आज कैसे दिन आ गए हैं कि मैं इतना सा काम नहीं कर पा रही हूँ। और ये जो इंसान ना काम काम ही देखता है अपनी ज़िंदगी में ना, तो उसका तो फिर काम तमाम ही हो जाता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में काम काम ही देखा, आराम का भी समझा ही नहीं कि आराम क्या होता है। तो आज उसका परिणाम मैं भुगत रही हूँ, क्योंकि सारा काम ऐसे ही रह जाता है मेरा। और यहाँ पे मिस्त्रियों ने रेत ढो करके अंदर रख लिया है, और इसमें ना सीमेंट डाल करके अभी इसको मिक्स करेंगे और बरामदे में बिछाना शुरू करेंगे। आज मसाला बिछाएंगे पहले, फिर उसके बाद बिछाएंगे टाइल। खाली करना। अच्छा खाली करना। अच्छा तो हरदीप ना बरामदे को खाली कर रहा है, क्योंकि बरामदा खाली चाहिए ना पूरा, क्योंकि ना बरामदा पहले लेवल करना है, उसके लिए खाली चाहिए था पूरा बरामदा। और अब मैंने खाना भी बना लिए है, तो यहाँ पे चूल्हे पे रही कढ़ाई मेरी दाल की, और चावल मैंने गैस पे उबाल दिए हैं। और यहाँ पे मिस्त्रियों ने बरामदे में जो मसाला मिक्स किया था ना उसको बिछा लिया है, और ऊपर से टाइलें फिक्स करने लग गए हैं मिस्त्री। पर जो मसाला मिक्स किया था ना वो पूरे बरामदे में नहीं हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया रह गया है खाली, ये देखिए। और हमारे बरामदे की टाइल जो है ना, तो ये देखिए इस तरह का कलर है इसका, मतलब जो रसोई में टाइल लगाई है ना उससे थोड़ा अलग है इसका कलर। तो यहाँ पे मिस्त्रियों ने टाइलें तो फिक्स कर ली है। अब मैं और हरदीप यहाँ पे पीछे को ये जो हमारी गैलरी है इसको करेंगे हम दोनों खाली, और एक तरफ से तो हम अपने घर को टाइल लगवा करके बढ़िया सुंदर बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर से एक जगह से सामान उठा करके दूसरी जगह रख रहे हैं, तो फिर से वैसे के वैसा ही बन रहा है हमारा घर। तो अभी बहुत टाइम लगेगा हमें अपने सामान को सेटिंग करनी है इसकी ना पूरी तरह से, मतलब सारे कमरों में सामान बिखरा पड़ा है। और यहाँ पे हमारी चक्की भी रखी हुई थी हमने ना, तो आज उसको भी उठा करके यहाँ से अंदर कमरे में रख लिए है, क्योंकि बाहर तो कहीं पे भी जगह नहीं थी, तो वहाँ पे पीछे कमरे में अंदर रख ली है उसको। तो गैलरी भी खाली कर ली है हमने, और हमारे बरामदे की टाइल भी लग गई है, पर पूरे की नहीं लगी है, अभी थोड़ा सा रह गया है। उस तरफ को 10 फुट एरिया रह गया है, और यहाँ पे पीछे को ये जो हमारी गैलरी है ना इसको जो आज हमने खाली किया है, तो पीछे को भी ये वाली टाइल लगेगी हमारी गैलरी को। और पीछे ये जो हमारी पौड़ियाँ है ना, तो पौड़ियों के लिए तो अलग से टाइल लाए हैं हम ना, तो फिर हमने सोचा है कि मतलब पूरा क्लियर कर ही लेंगे इसको, गैलरी को भी पौड़ियों को भी। अब एक बार काम करवा रहे हैं तो फिर बार बार क्यों छोड़ना। और आज हमारा यहाँ से अंदर जाने को रास्ता भी बंद हो गया है, क्योंकि अभी यहाँ पे ना गेट के पास में जो टाइलें लगाई हुई है ना, तो ये अभी ताज़ी ताज़ी लगाई है। तो हमने क्या सोचा है कि बाहर से आएंगे ऊपर छत को, और फिर अंदर से हमारी पौड़ियाँ हैं, तो इन पौड़ियों से नीचे आएंगे और अंदर कमरे में चले जाएंगे, और यहाँ पे 2 पाँव ही रखेंगे टाइल पे, ज़्यादा तो चलना नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ताज़ी ताज़ी टाइल लगाई है तो इनको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। तो अभी तो हम फिलहाल अंदर जा नहीं रहे हैं, अभी तो हम बाहर बाहर ही घूम रहे हैं, ऐसे बाहर से ही देख भी रहे हैं टाइलें हमारी
कि किस तरह से लग रही है हमारी टाइलें देखने को। तो आप लोग भी हमें ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को हमारे बरामदे की टाइल का कलर। ये देखिए कलर भी दिखाया है मैंने आप लोगों को, तो कुछ इस तरह का है इसका कलर और बहुत ही सुंदर लग रहा है अभी हमारा बरामदा। अभी जब इसका बॉर्डर भी बन जाएगा और पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे जब हमारे रंग पेंट हो जाएगा ना इसमें, तब तो ये और भी सुंदर लगेगा। पर अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। और अभी मैंने सोचा है कि यहाँ पे बॉर्डर को भी लगा ही लेंगे टाइल, हम वाले जो बॉर्डर है हमारा। तो अभी देखेंगे टाइल हमारी ये जो हम लाए हैं इसी से हो जाएगा या कम पड़ेगी, तो फिर हम सोच रहे हैं कि टाइल इसके लिए ले ही आएंगे, क्योंकि बॉर्डर बन जाएगा ना बाहर वाला तो ये भी अच्छा लगेगा। तो पहले उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं आता है, मतलब जब कोई काम करवा रहे होते हैं ना, तो पहले जब टाइल लाए थे ना हम, तो हमने सोचा कि पता नहीं कितनी टाइल लगेगी। वैसे मिस्त्री तो अपना हिसाब बता दिया था कि इतनी टाइल लगेगी। जैसे टाइल ये जो हम फ्लोर के लिए लाए हुए हैं हमारी टाइल थोड़ी एक्स्ट्रा ही है, कम तो ये है नहीं। तो अगर इससे टाइल बचेगी तो ये भी हमारे काम याद आएगी कहीं पे, या तो बाहर वाला बॉर्डर बन जाएगा इनसे, या तो फिर अंदर सोच रहे हैं कि अंदर लगा लेंगे इनको कहीं जो टाइल हमारी एक्स्ट्रा रह जाएगी। पर कम नहीं होनी चाहिए, टाइल एक्स्ट्रा हो जाए तो काम ही आ जाती है कहीं ना कहीं फिर। तो काम अभी हमें बहुत ज़्यादा है करवाने को। और अभी जब से हमारे घर का काम हो रहा है ना, जब ये टाइल का हो रहा है जब से ना, तब से तो मतलब पूरे घर की हालत ना अस्त व्यस्त हो गई है। मतलब सामान पड़ा हुआ है इतना ज़्यादा हर जगह को ना, कि सारा सारा दिन भर हमें भी मतलब समझ नहीं आता है कि कहाँ पे किस सामान की सेटिंग करनी है। तो सामान की सेटिंग तो अच्छे से बाद में होगी जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सीलिंग से पहले तो सेटिंग होनी ही नहीं है हर हाल में, क्योंकि जब सीलिंग हो जाएगी तो सामान हमारा ऊपर छत पे आ जाएगा, अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद ही हमारे घर की सेटिंग होगी अच्छे से सामान की, और तभी एकदम सुंदर भी लगेगा हमारा घर। और कई वर्षों का सपना था मेरा ये घर, तो ये मेरे सपनों का घर बन गया है अभी। और मेरे मन में ये भी इच्छा थी कि जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं इसको अच्छे से, मतलब इतने अच्छे से सजाऊंगी अपने घर को ना, कि मुझे खुद को ही अपने घर पहचानने में मतलब ये लगे कि ये मेरा घर है या नहीं। तो अभी मेरी इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है और घर हमारा भी कंप्लीट हो ही जाएगा। फिर उसके बाद मैं अपने घर को इतने अच्छे से सजाऊंगी ना, आप लोगों को भी दिखाऊंगी जब मैं अपने घर को सजाऊंगी। तो वैसे इच्छा तो मन में बहुत है मेरे कि मैं कब अपने घर को सजाऊं, पर अब ये काम एक बार कंप्लीट हो जाता ना, तो उसके बाद ही होनी थी वो सजा, तो उसके बाद ही होगी फिर वो सादा सजावट। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।